सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कुंडलिनी एंड बॉडी क्लींजिंग के बारे में। बॉडी की साफ सफाई के बारे में चर्चा करते हैं, कुंडलिनी कैसे इसे करती है और ये क्या है। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि योग के अष्टांग योग सूत्र ये कहता है पतंजलि का कि शरीर की सफाई करनी है, ठीक है। जब हम नहाने जाते हैं तो हम साबुन लेते हैं, हम मैले होते हैं, बाहर से आते हैं, पोल्यूशन हमारे माले लगा हुआ है, तो हम इसको रगड़ते हैं, साबुन डालते हैं, नहाते हैं, पानी से धोते हैं, तो हम साफ हो जाते हैं। तो हम कहते हैं हम साफ हो गए। वस्तुतः हमारा शरीर साफ हो गया, ठीक है। साबुन लगाने से क्या हुआ, हमारा शरीर साफ हो गया। हम साफ हुए कि नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो हुई शरीर की सफाई। अब मन की सफाई में हम अष्टांग योग सूत्रों का उपयोग करके मन को साफ करेंगे। वो कहते हैं नाड़ियों का शोधन हो रहा है, ठीक है, सही बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये होता कैसे है। होता ये ऐसे है कि जब कुंडलिनी जागृत हो रही होती है तो कुंडलिनी सब चीज़ों की सफाई कर देगी, वो सबको साफ कर देगी, ठीक है। पूरा संसार भी साफ हो जाएगा, तुम भी साफ हो जाओगे, ना कोई विचार बचेगा, ना कुछ बचेगा ना कोई घर बार होगा, ना कुछ होगा। सीधी बात, फैमिली वैमिली कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तुम इस चीज़ को समझो कि ये सफाई अगर किसी चीज़ की करोगे, तेरा दिमाग लगाना जब तुम किसी चीज़ को साफ करते हो, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है तो मत सुनो, मैं आराम से बोलूँगा, क्योंकि मैं सोच सोच के बोल रहा हूँ इस समय। जल्दी मुझे किसी चीज़ की नहीं है देखो, जब तुम किसी चीज़ की सफाई करते हो तो मैल निकलेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जब कुंडलिनी सफाई कर रही है तो मैल कहाँ जा रहा है और मैल कैसे निकल रहा है और किस फॉर्म में बाहर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की सफाई होगी तो मैल निकलेगा, ये तय बात है। हम कह रहे हैं हम कोई चीज़ साफ़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम चीनी साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने मिलाया कुछ, चीनी का मैला निकल आता है और वो साफ़ कर देते हैं चीनी को, तो मतलब मैल निकलेगा, ये तय बात है, ठीक है। तो अब मैल जब निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो कुंडलिनी क्या करेगी तुम्हारी, कहते हैं वो बोन मैरो उसकी सफाई करेगी, हड्डियों की सफाई करेगी, ये बात सही है। हड्डियाँ हल्की महसूस करेगी तुम्हारी, तुम्हें लगेगा तुम्हारी बॉडी का कैल्शियम कम हो रहा है, ठीक है। तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है जब तुम कुंडलिनी अवेकनिंग में जाओगे कि तुम्हारी बॉडी थोड़ी हल्की हो गई है, ठीक है। अब सुनो, ये मैल कैसे तुम्हारा बाहर आएगा, ठीक है। शरीर को मैल कुंडलिनी कैसे निकालेगी। 10-15 चीज़ें होंगी तुम्हारे शरीर में जो समझ लो। नाक से ज़्यादा मैल निकलना, नोज पिकिंग कहते हैं ना, ज़्यादा मैल निकलेगा, सफाई हो रही है, ठीक है। कान से ज़्यादा मैल, कान में जितना मैल वैक्स बनता है ना वो ज़्यादा बनेगा, वैक्स फॉर्मेशन बढ़ाएगा कुंडलिनी। नाक से क्या है, म्यूकस ज़्यादा, मतलब वो जो सफाई करते हो नाक की, वो ज़्यादा होगी। आँख से भी मैल ज़्यादा यहाँ से निकलेगा। ये एक स्टेज होगी जिसमें तुम्हारी आँख, नाक, कान, इंद्रियों सबसे मैल बाहर आएगा। जितने भी छेद हैं उनसे सारों सबके सब छेदों से मैल ज़्यादा बाहर निकलेगा। तुम सोचोगे पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, कान के पीछे के हिस्से यहाँ से मैल निकलेगा। ये जो वैक्स, ये फॉर्मेशन है ना, ये सब यहाँ भी होने लगेगी सब। इसको तुम्हें अभी मैं दिखा नहीं सकता, कोई हर समय निकलता रहता है ऐसे। चेस्ट में यहाँ पे जहाँ अनाहत होता है, इसके ऊपर तुम देखोगे इसके ऊपर मैल की कोटिंग जमने लगेगी। तुम उसे निकालोगे तो तुम्हें देखेगा वैक्स निकल रहा है बॉडी से। तुम कहोगे ये है क्या ये सब, तो तुम्हारी पूरी बॉडी के हर जगह से जितना भी मैल जो सफाई होती रहेगी ना चक्रास की, उस जगह से, नाभि से, जब जब इसकी मणिपुर की सफाई होगी ना, तो तुम देखोगे नाभि से ऐसे पता नहीं कितना मैल निकालते रहोगे। तुम सोचोगे रोज ही तुम निकाल रहे हो ऐसे ऐसे। तो जितने भी चक्र हैं, जहाँ जहाँ पर भी हैं, ठीक है, और जब पूरी बॉडी है, हर जगह से जहाँ जितने भी पोर्स हैं, सर में रूसी ज़्यादा हो रही है, तुम्हें ड्राइनेस महसूस हो रही है तो थोड़ा तेल लगा लो अगर ड्राइनेस महसूस हो रही है। सर में स्कैल्प बन रहा है ढेर सारा, नाखून जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, नाखून क्या है, मैल को निकालने का तरीका है। बाल जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, दाढ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, सब क्या है, सब शरीर से चीज़ों को बाहर किया जा रहा है,
जितना भी कूड़ा है ये सब जगह जगह से निकल रहा है। ये एक ऑब्वियस सवाल है, समझ रहे हो, कि जब कूड़ा निकल रहा है तो कहीं जब सफाई हो रही है तो कूड़ा निकलेगा, तो कूड़ा निकलेगा तो वो ऐसे निकलेगा, समझ रहे हो, हर जगह से, हर फॉर्म से, हर हर एक चक्कर के पास से। तुम गले में यहाँ पे कोई चीज़ बांध नहीं सकते विशुद्धि की वजह से, ऐसे टाइट बांधोगे तुरंत हटवा देगी। तुम्हें मालूम है तुम टाइट कपड़े नहीं पहन सकते, ये तो मैंने काफ़ी टाइट पहन लिया इस समय में, तो मजाक नहीं कर रहा, ये पहनने नहीं देती कपड़े लूज, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए। और यहाँ पे तो तुम कोई चीज़ लगा ही नहीं सकते इसको छूता हुआ विशुद्धि को, इसको तो फ्रीडम हर समय चाहिए। ये तो कोई इस समय मैंने थोड़ा टाइट टी शर्ट पहन लिया ऊपर से, हल्का सा, मतलब फिर भी फ्री है। यहाँ तुम देखोगे मैल निकल रहा है ऐसे, तुम चाहे कितना भी नहा लो, मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है, तुम कहोगे मैं 3 टाइम नहाता हूँ, पर जब तुम इसको ऐसे ऐसे रगड़ोगे ना तो तुम्हारे मैल निकलना शुरू हो जाएगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे, और ये इतना होगा ढेर सारा कि तुम समझोगे क्या है ये। तुम चाहे हर समय, तुम अभी नहा के आओ तो और इसका रिव्यू करो, देखो तुम्हारे मैल निकल लगेगा। तो द पॉइंट है, कितना भी साबुन घिस लो इसमें, ठीक है, ये क्या है, हर समय ये 24 से कहते नहीं, रगड़ रगड़ काला काला मैल निकलता है। तो जिस भी जगह को चाहे तुम कितना भी नहा के आ जाओ, तुम्हारा मैल निकलते रहेगा हर समय। दिस इज व्हाट इज एक्चुअल क्लीनिंग इज। ये पूरी बॉडी के अंदर कुछ रखेगी नहीं, सारा का सारा कचरा बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि जो बॉडी में जितनी भी जगह से पोर्स हैं, या तुम्हारे सेंसेस के जितने भी पोर्स हैं, जितनी भी जगह है, ठीक है, वहाँ से मैल बाहर आएगा ही आएगा। और तुम कह सकते हो कि तुम एक मैले प्राणी हो जाओगे, ठीक है, लेकिन अब इस मल को साफ तो करना ही है। जो शोधन चल रहा है इतना बड़ा, ठीक है, सपोज करो हमने शोधन का एक कारखाना लगाया, तो शोधन हो रहा है तो मैल तो सफाई होगी उसकी, तो उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे फिर भी एक बात कहूँगा, कोई ना कोई एक दिव्य सरोवर जरूर होगा जहाँ पर नहाने से हमेशा के लिए मन और तन दोनों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उस सरोवर की खोज जरूर करना, शायद उसे ब्रह्म सरोवर कहते हैं। उसमें स्नान के बाद ये मन और ये शरीर दोनों हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे। खोज करिए।